कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त उठापटक देखने को, ऐसे में ये उठापटक कल करेगी बड़ा धमाका, क्योंकि 18,700 के लेवल पर 1,98,000 कॉल राइट, 18,600 के लेवल पर 1,58,000 और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी धमाकेदार। लेकिन ग्लोबल मार्केट से अभी अच्छे संकेत नहीं आ रहे, लेकिन यूएस मार्केट से बड़ा अपडेट निकल के आना है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी बड़े ट्रैप जोन में फंस चुका है, ऑप्शन बायर कॉल लेने वाला भी पुट लेने वाला, तो कल का सेशन बड़ी भयंकर वोलेटिलिटी का रहने वाला। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर आज 25 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली। और बैंक निफ्टी के अंदर तो 18 पॉइंट की तेजी, 25 पॉइंट निफ्टी दिखाता है, यहाँ पे 18 पॉइंट बैंक निफ्टी और 6 पॉइंट की तेजी के साथ यहां पे क्या होता है फिर निफ्टी। पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन में फ्लैट क्लोजिंग दिखा देता है सारा दिन उठा पटक करने के बाद। यानी एक तरह से ऑप्शन जो बायर है, कॉल लेने वाला भी पुट लेने वाला भी, दोनों ही जब ऐसी ऐसी मोमेंटम आ जाती है ना, तो मार्केट के अंदर दोनों साइड से ट्रैप हो जाता है रिटेलर, कॉल की साइड से और पुट की साइड से भी। और अगले दिन क्या हो, अगर एक्सपायरी हो, अब कल एक्सपायरी कौन सी रहने वाली है, फिर निफ्टी की जबरदस्त एक्सपायरी। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी में अगर हम माने तो मूवमेंट भी बड़ी जबरदस्त आ रही है, लास्ट की एक्सपायरियों में हमने देखा है बड़ी जबरदस्त वाली मूवमेंट आती है। तो ऐसे में हमारे लिए निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो हाई लगाया था ना, ये वाला लेवल अभी तक हमारे लिए क्या बना हुआ है, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। इस लेवल को टेस्ट करना निफ्टी के लिए बड़ा भयंकर वो लेवल आ चुका है इस लेवल पे, ये वाला, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है ना, और उसी लेवल पे बाजार जो है ना पूरा झूला झुलाता जा रहा है। तो ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है भाई। 18,900 का लेवल, 19,000 की तो बात बाद में करेंगे, उससे पहले ही मार्केट इतना ट्रैप जोन में डला हुआ है। लेकिन जब इतना ट्रैप जोन में डला हुआ है तो प्रॉफिट भी वही छोटा छोटा आता है, निकाल के निकलना पड़ता है। बड़ी मूवमेंट आएगी बड़ा प्रॉफिट आएगा, रिजल्ट की बात कर रहा हूं, छोटा मूवमेंट आ रहा है तो छोटे रिजल्ट की बात कर। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे हो कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती है, तो छोटी छोटी मूवमेंट में ही हम बिल्कुल आपके साथ जो भी बनता है ना, रिजल्ट जैसा भी आता है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो फिर निफ्टी के अंदर स्कैल्पिंग थी बिल्कुल एक तरह से, लेकिन मार्केट जो है ना पूरा ट्रैप जोन में डला हुआ था। लेकिन इसके अंदर भी 25-30 पॉइंट नहीं निकल पाए, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं निकल पाए। लुपिन के अंदर, स्टॉक्स के अंदर भी कुछ पॉइंट हो गए, हमने प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे में हर तरीके से जो भी अपडेट मिलता है आपको इस ग्रुप के अंदर मैं डालता रहता हूं। लिंक के अंदर दिया गया, लिंक दिया गया वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो मेरे नाम से ना, इस चैनल से, नाम के नाम से लोगों ने बहुत से फ्रॉड चैनल बना रखे। क्यों? वो स्कीम देते हैं आपको पैसा डबल करने की। भाई मैं कोई स्कीम नहीं देता पैसे डबल करने की, ना कोई डिमेट हैंडलिंग करता हूं, ना कोई हाई रिटर्न की कोई स्कीम देता हूं। एक सपोर्ट करता हूं पर्सनल तरीके से, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके ही आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड अपर साइड का एरिया जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस लेवल को हमने फिर से मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है ना इसी लेवल पे अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। अब इसके अबाव जाएगा तभी तो मार्केट 19,000 जाएगा, लेकिन नहीं जा पा रहा है, इस लेवल के अबाव नहीं जा पा रहा है। लेकिन नीचे भी नहीं जा पा रहा है कोई बड़ी मूवमेंट। थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं, हमारे लिए सीखना समझना बड़ा जरूरी हो चुका है। अब मार्केट को देखो बिल्कुल इस लेवल, इस दायरे में ही झूला झुलाता रहा पूरा, बिल्कुल ऐसे दायरे में पूरी तरह से साइड में, यानी एक तरह से इतनी शांति छा चुकी है मार्केट के अंदर, कोई बड़े तूफान की तरफ और संकेत इशारा कर रही है। तो जब शांति होती है बाजार के अंदर तो एकदम से बड़ा धमाका भी करता है। तो हमारे लिए ये वाला लेवल बार बार हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता नजर आ रहा है, ये वाला लेवल। अब इस लेवल की अगर हम बात करें, मार्केट के पास 18,650 का, देखो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप जोन करने की कोशिश किया है। थोड़ा सा डीपली बात करूंगा, अगर हम यहाँ पे 18,650 का ड्रा लाइन कर देते हैं तो हम ठीक है, इस लेवल को तो कर दिया। लेकिन अब ट्रैप जोन की अगर हम बात करें, मार्केट क्या कर रहा था, बार बार, ये देखो जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ये समझने सीखने के लिए लॉजिक है, ये ट्रैप जोन से बचने के लिए इस लॉजिक को बड़े ध्यान से देखो। आपको ना बड़ा कोशिश करता हूं हर वीडियो के अंदर ना कुछ अलग सिखाने की, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बनता है, बढ़ता है भाई। मैं आपको वीडियो एक लर्निंग अच्छी तरीके से समझाऊं, और लेवल को समझोगे ना मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। किसी के टिप्स के सारे ज्यादा लंबा नहीं टाइम नहीं चल पाओगे। तो लेवल और टिप्स
काम आएंगी हमारे लिए, आपके लिए। लेकिन टिप्स के सारे मत चलना। अगर कहीं से टिप्स भी मिल रही है तो उसको बिल्कुल इंक्लूड करना, कहां पे गलती है कहां पे, बिल्कुल सीखना समझना जरूरी है। अगर सीखोगे तो फिर किसी की टिप्स भी नहीं लेनी पड़ेगी यार। तो हमारे लिए अगर हम बात करें तो ये वाला लेवल देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, बिल्कुल इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये ट्रैप जोन होते हैं, बार बार एक लेवल है भाई, बार बार टेस्ट हो रहा है और बार बार गिरावट आती है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाता। अब इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा, दोबारा से रिकवरी आ जाएगी। अब ये वाला लेवल था हमारे पास 18,650 का एरिया। अब 18,650 का मतलब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर से रिकवरी होता है ना, एक बार हाथ लगाया और करंट लग जाता है नीचे। जैसे ही अभी सपोर्ट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, अब इस लेवल को जैसे टेस्ट करता है, फिर से ये कैंडल देख लो, ये रिकवरी नहीं है तो पता क्या है, ये बार बार ये अब ये कैंडल आती है और यहीं से मोमेंटम रिकवरी भी हो जाता है। एक तरह से क्या बन गया, ये डब्लू बन गया। अब डब्लू का मतलब क्या दिखाता है, ये 750 को भी टेस्ट कर सकता है। एक छोटे सिंपल एग्जांपल के लिए हम बात करें तो बार बार ये स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास क्या बन रहा है, 18,650 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। लेकिन इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन का मतलब कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने। लेकिन तब तक नहीं करता, तब तक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बना रहेगा निफ्टी की साइड। तो नीचे की साइड अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम बात कर सकते हैं इस एरिया की। ये वाला एरिया कौन सा है, इस लेवल की, जहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई थी हमारे पास 18,550 का एरिया। ये वाला एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 550। अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट ने यहां पे क्या दिखाया था, बिल्कुल बॉटम बनाया था, और ये बॉटम बना के एक मोमेंटम ब्रेकआउट बढ़िया वाला, बढ़िया गैप अप के साथ फिर से मार्केट रिकवरी करता है, एक तरह से प्राइस एक्शन के साथ बड़ी जंप लगाता हुआ नजर आया। तो यहां से मार्केट के लिए ये वाला सपोर्ट भी हमारे पास। अब मार्केट क्या करता है, बार बार देखो मार्केट का सिनेरियो तो है कि भाई मार्केट, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट में चल रहा है। और साइडवे मूवमेंट में क्या होता है, टाइम डिके होता है। टाइम डिके का मतलब ऑप्शन बायर के लिए मरने का खतरा कब होता है, जब मार्केट साइड पे हो जाए, प्रीमियम बढ़े नहीं, ना कॉल का बढ़े ना पुट का बढ़ता प्रीमियम, जब मार्केट साइड पे हो जाती है तो ऐसे में उसको क्या हो जाता है, टाइम डिके लग जाता है। अब टाइम डिके का मतलब एक्सपायरी आती है, उससे पहले उसका टाइम कम होता चला जाता है, एक्सपायरी है ना, तो ऐसे में उसका प्रीमियम डेल्टा वैगा कम होके बिल्कुल उस तरह उसका प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाता है और राइटर उसका पैसा प्रॉफिट कमा लेके जाते हैं जो सेलर होते हैं। ऐसे में ऑप्शन बायर बिल्कुल मारा जाता है जब साइड में मूवमेंट होती है। ऑप्शन के लिए बढ़िया मोमेंटम क्या है कि मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट आती रहनी चाहिए, तभी मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर टिक पाएगा। अभी ऑप्शन बायर के लिए बड़े खतरे के दिन चल रहे हैं, सही बता रहा हूं। तो नीचे की लेवल ये ब्रेकडाउन जो ये एक तरह से बॉटम एरिया हमारे पास बना था ना, ये वाला एरिया हमारे को क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल करना पड़ेगा। और इस लेवल को क्या करना, पूरा तरह से बिल्कुल करने के बाद हमें क्या आ रहा है, बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल बनकर नजर आ गया, बिल्कुल बढ़िया वाला। तो ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, 18,480 का एरिया। नीचे जो अभी किया ना 18,480, 550, 480, ये जोन बन गए छोटे छोटे। मूवमेंट भी तो छोटी छोटी आ रही है, कौन सी बड़ी मूवमेंट दे रहा है मार्केट। 15-20 रुपए में जो इंडेक्स यहाँ पे 200-200 पॉइंट की मूवमेंट दे देते था, वो आज 15-20 पे सिकुड़ के रह गया। बैंक निफ्टी 1500 से कम में नहीं चलता था, आज वो भी 15-20 पे रुक के खड़ा हो गया। अब बताओ मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कहां पे है, कहीं नहीं आ रही है ना वोलेटिलिटी। तो ऐसे में मार्केट के अंदर भैया छोटे छोटे पॉइंट निकलते हैं, उनको बुक कर लिया करो। ज्यादा के लालच में रहना खतरे से खाली नहीं रहेगा। अभी मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट कब आती है, एक दिन आती है, और ये छोटी छोटी मूवमेंट डेली आ जाती है। इसलिए स्कैल्पिंग डे चल रहे हैं, स्कैल्पिंग करते जाओ, छोटी छोटी मूवमेंट के अंदर प्रॉफिट बुक करते जाओ। ऑप्शन बायर के लिए अभी भागने के दिन आ रहे हैं, मतलब प्रॉफिट लो और भाग जाओ, ऐसे मतलब समझा करो। तो ऐसे में हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला जो फ्राइडे का हाई था ना हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, इसको भी लॉजिक के साथ समझ लेते हैं, हमारे लिए सीखना समझना जरूरी है। तो हमारे लिए क्या आ गया, बिल्कुल ये वाला जहां से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था
उसके बाद फिर यहाँ पे छोटा ब्रेकडाउन देता है और यहाँ को ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मूवमेंट आ जाती है और यहाँ पे क्या करता है मार्केट, बिल्कुल गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन देता है। तो नीचे का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब इस मूवमेंट की बात करेंगे। अगर इसी दायरे में झूलता रहा तो बाजार क्या होगा समझ लो आप भाई, इसी में स्कैल्पिंग करना पड़ेगा हमारे लिए निफ्टी की साइड। तो हमने निफ्टी के अंदर इस एरिया को क्या करना, पूरी तरह से रेक्टेंगल इसको भी कर दिया। तो एक तरह से जो गैप था ये भी फील होता नजर आएगा। लेकिन मार्केट के लिए क्या हो रहा है, अभी एक तरह से ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 18,760-65 का लेवल फिर से हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल ब्रेकआउट होता है तभी हम मानेंगे 18,890 के लेवल के ऊपर। और 890 के लेवल के अगर हम बात करें अपर साइड पे 890 यानी 900 का जोन के बाद निफ्टी की साइड अपर साइड एरिया कौन सा आ रहा है, 19,000 का एरिया। अब 19,000 क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे वहां पे जाके ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन डाटा में जाके समझेंगे तो अपर साइड पे हमारे पास 19,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब नीचे की साइड पूरी तरह से हमने देख लिया कि डीपली वॉच करके कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे हैं, सपोर्ट कहां पे बनते जा रहे हैं। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग कौन सा रहने वाला है, एक तरह से 19,000 का लेवल। कब आएगा, जब इस एरिया को ब्रेकआउट देगा तभी। और नीचे की साइड हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहा भाई, 18,888 से लेके 900 का जोन हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन इससे पहले मार्केट के पास यहां जो गैप डाउन हुआ था वो एक तरह से ये वाला, बार बार बता रहा हूं सीखने समझने के लिए। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास 18,750 से लेके 760 का जोन, इसके अबव आता है ना मार्केट, तब हम मानेंगे हाँ मार्केट के पास इस लेवल की तरफ और तैयारी करता हुआ नजर आ रहा अपर की साइड। और नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल झूला झूला रहा है। तो ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग हमारे पास, यानी 18,650 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा तब हम मानेंगे। नीचे की साइड हमारे पास कौन सा सपोर्ट एरिया था भाई, 18,550 का एरिया एक सपोर्ट एरिया, और इसको ब्रेक डाउन करता है इसको, तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास 18,480 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। भाई दोनों तरफ की तैयारी करके चलना ही चलना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर, हम मार्केट के अंदर देख लो मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, दोनों तरफ तैयारी करके चलेंगे तभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है। तो जैसा ही मूवमेंट मिले भाई, स्कैल्पिंग डे है, मूवमेंट भी आप सोच लो कि मूवमेंट कितनी आ रही है, बुक करो निकलो मार्केट के अंदर से। लेकिन ऑप्शन डाटा को अगर हम समझे 18,700 के लेवल पर देखो कितना ट्रैप जोन आ रहा है, 1,98,000 की क्या आ रही है ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग, और 1,70,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है पुट राइटिंग आ रहा है, बड़ी जबरदस्त एक ही स्ट्राइक पर। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, 18,690 के नियर। तो हमारे लिए 18,800 के लेवल पर हम चेक करें और 750 के लेवल पर भी 1,42,000 की बड़ी मैसिव यहाँ पे क्या आ रही है, जबरदस्त कॉल राइटिंग। 800 के लेवल पे भी हमारे पास क्या आ रही है, 2,99,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। 900 के लेवल पर भी 1,97,000 की जबरदस्त, और 2,17,000 की कॉल राइटिंग चेक करो भाई 19,000 की स्ट्राइक पर, बड़ी जबरदस्त। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस अपर साइड की अगर हम बात करें तो हमारे लिए 19,000 का लेवल वही जो हमने टेक्निकल तौर पे देखा है। और नीचे की अगर हम बात करें हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, एक तरह से 18,900 का जोन एक मार्केट के लिए, 890 और 900 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। नीचे की बात करें तो मार्केट के पास 18,750 से लेके 800 का जोन रहेगा निफ्टी की साइड अपर साइड रेजिस्टेंस का एरिया। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें 600 के लेवल पर और 650 के लेवल पर, तो भाई 650 में 93,000 की मैसिव पुट राइटिंग, 600 के लेवल पर 1,58,000 की मैसिव पुट राइटिंग, और 500 के लेवल पर भी और 400 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त वाली ओपन इंटरेस्ट डाटा बनता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहने वाला है भाई, ये वाला लेवल जहां पे मार्केट ने 18,650 बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, और इसके नीचे 18,550 का एरिया। मार्केट के पास 500 के एरिया भी बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग, उसके पहले 550 पे बढ़िया वाली पुट राइटिंग। अगर दोनों को देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो सपोर्ट का काम करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें 18,500 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त, यानी 480 का लेवल भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट यानी पीसीआर रेशो निकालते हैं।
पुट कॉल रेशो का, बिल्कुल पुट कॉल रेशो, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे तो एक पीसीआर रेशो डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप लाइव मार्केट के अंदर भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास अभी पीसीआर रेशो अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है 0.82 का पीसीआर रेशो आ रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार एक सेल ऑन राइज में, और आज भी मार्केट क्या कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, बार बार सेल ऑन राइज हो रहा था। तो जब तक ये एक पॉइंट के नीचे रहता, सेल ऑन राइज का मूवमेंट यहाँ पे दिखाता रहता मार्केट। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, भयानक खेल खेलता जा रहा है बैंक निफ्टी तो हमारे पास, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आप चेक करो बिल्कुल ना के बराबर आ रही है, छोटे छोटे पॉइंटों में निकलना पड़ रहा है हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी को कोई जबरदस्त मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बॉटम लेवल था जहां पे मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनाया था, बढ़िया अच्छी खासी इस तेजी के साथ। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अभी कुछ दिनों से अगर देखे तो फिर से यहाँ पे झूला झूला रहा, बड़ी छोटी छोटी मूवमेंट आ रही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं ले पा रहा। लेकिन मार्केट जो है ना इस लेवल के ऊपर भी नहीं जा पाया और इस लेवल के नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे। अब ऐसे चलने की उम्मीद कर रहे हैं क्या, चलिए देखते हैं एक बार। सपोर्ट लेवल क्या आ रहा है हमारे पास, अगर इस दायरे में ये लगातार चल रहा है, ये वाला दायरा, तो बड़ा सिंपल दायरा बनेगा भाई, सिंपल लॉजिक के साथ। यानी ये हमारे पास अपर साइड क्या हो गया, ये नीचे की साइड क्या होगा, ये तो हो गया भाई हमारे पास छोटा सा सिंपल समझने के लिए। अगर इसको और थोड़ा सा डीपली जाए, कहीं मार्केट के अंदर ट्रैप होने से बचना है या फिर छोटे छोटे पॉइंट बुक करने हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा। तो पहले इस लेवल को समझो, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है हमारे पास, 44,000 का लेवल, और नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये 400 का लेवल, यानी 43,400 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बनता नजर आ रहा है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम मान सकते हैं कि 44,200 भी जा सकता है। 500 की तो बाद में बात करेंगे, 500 तो बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 44,200, 44,000 ही नहीं जा पा रहा है। तो पैसे हमारे पास क्या रहेगा भाई, नीचे की साइड ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, पूरा रेक्टेंगल करना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये ट्रैप कर देगा यहाँ पे मार्केट। तो इसको ट्रैप करने के लिए हमने क्या करना है, पिछला पूरा डाटा हम बिल्कुल मैच करके चलेंगे भाई, पीछे का चार्ट को पूरा मैच कर लिया करो लर्निंग पर्पज के लिए। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बैक डाटा देखोगे उतना हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन के निकल के आएगा। तो नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 400 से लेके 350 का एरिया बैंक निफ्टी के पास। अगर इसके नीचे की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के पास, ये वाला 43,000 लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा सपोर्ट के तौर पर। तो इस लेवल को हमने क्या करना, पूरा तरह से रेक्टेंगल कर देना, ये वाला लेवल। लो भाई बात बन गई, हमारे पास नीचे की साइड 43,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा है, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो ऐसे में हमारे पास नीचे की साइड की तो तैयारी हो गई है। अब ऊपर की साइड अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो ये 44,000 का लेवल बड़ा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कम कर रहा है भाई। बार बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, गिरावट आ जाती है, देख रहे हो ना बड़े बड़े ब्रेकडाउन। लेकिन इतना बड़ा ब्रेकडाउन के बाद कोई इतनी बड़ी मूवमेंट आ जानी चाहिए थी, नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है कि मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। तो अपर साइड पे हमारे पास क्या लेवल रहेगा, इस लेवल को पूरा मार्क करके चलेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, 44,050 का एरिया। और इसके ऊपर अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, ये वाला मोमेंटम 44,200 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया। क्यों करेगा भाई, मार्केट ने लॉजिक के साथ फिर बात कर रहा हूं, तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से ब्रेकडाउन दिया था, फिर थोड़ा साइड में हुआ, फिर एक ब्रेकडाउन देता। तो ये बड़ी मूवमेंट थी यहाँ पे, और हमने कैच भी किया था, आपके साथ रिजल्ट भी शेयर किया था। लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल से बार बार रिजेक्शन कर रहा है, ये वाली। तो अभी भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन किया है। तो यहां से अच्छे खासा मूवमेंट कब आएगा हमारे पास, इस जोन को निकलेगा ना, 800 के जोन को ब्रेकआउट करेगा, तो हमारे पास 44,000 का स्कैल्पिंग होगा छोटा सा। अब छोटे छोटे पॉइंटों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या लेवल रहेगा, 44,000 का लेवल। कब 800 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब, और उसके बाद मार्केट के पास 44,200। अब बड़े हाई की तो हमने बात की नहीं है, जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, तो कौन सा हाई था भाई, 44,500 का एरिया, ये हाई था। बार बार इसको कोशिश किया गया, यहां पे लगाने के बाद फिर गिरावट आई, और फिर रिकवर करके दम दिखा के वापस जाता है, लेकिन उसके लेवल 500 के लेवल को फिर से रिजेक्शन देके वापस आ जाता है।
तो ऐसे में हमारी साइड अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है हमारे पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, बड़ा जबरदस्त वाला बन गया भाई, क्योंकि मार्केट इस लेवल तक पहुंचने के लिए ना बड़े पसीने छूट रहे हैं मार्केट के, क्योंकि बड़ी तरह से बड़ा ट्रैप करता जा रहा है। चलो ये तो हो गया भाई, छोटी छोटी मूवमेंट अगर हमने कल देखनी हो थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं मार्केट के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए, छोटे से छोटा लेवल बड़े से बड़ा लेवल को देखो मार्केट ने क्या कर रहा था, इस लेवल के अबाव बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था मार्केट, बार बार रिजेक्शन आ रही थी। तो इस एरिया को अगर हम मार्क करके चले तो हमारे पास ये पूरा एरिया कौन सा आ गया भाई, 800 का जोन आ गया, जो अभी बात की हमने 43800 का लेवल। अब देखो कितनी तरह से बिल्कुल दोनों साइड की तैयारी करके चल पड़े हम। रेजिस्टेंस अपर साइड पे कौन सा आ रहा है, 44,500 का लेवल। अब इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास 44,200, और इससे पहले अगर हम बात करें मार्केट के पास, भाई देखो कितनी बड़ी तैयारी कर चुका हूं 44,000। लेकिन और उससे पहले अगर हम बात करें छोटे से छोटे पॉइंट को भी नोटिस करना जरूरी है, तो हमारे पास ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मार्केट बार बार इसी लेवल से आप चेक कर सकते हो रिजेक्शन आ रही है, तो ये 800 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा। नीचे की साइड तो भाई मार्केट के पास वही आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा और मूवमेंट अगर हम बात करें यहाँ पे स्कैल्पिंग के तौर पर, तो हमारे पास नीचे की साइड ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, 500 का जोन। तो हमारे पास एक 500 का जोन एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, 500 के बाद हमारे पास स्कैल्पिंग होगी 350 तक की, जो एक तरह से हमारे पास रेक्टेंगल करके बैठे हैं। तो ये 350 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास बड़ी वाली मूवमेंट दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अनदर मार्केट ऐसे ही छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही दायरे बंद में ही घूमता रहेगा। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला 43,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 43,000 ये वाला जो अभी बात किया ना, ये वाला सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग 43,500 का लेवल। इसके नीचे अगर हम बात करें मार्केट के पास ये वाला लेवल एक तरह से 43,350 का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो बड़ी मूवमेंट हमारे पास कौन सी रहेगी, 43,000 की, भाई 400 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो 44,000 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग 1,85,000 की आ रही है। 500 के लेवल पर बड़ी मैसिव 93,000 का है, लेकिन 1,20,000 की कॉल राइटिंग 44,200 के लेवल पर भी आ रही है। तो वही हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। अगर हम चेक करें यहाँ पे 800 के जोन पे भी हमारे पास 1,41,000 का मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहेगा, 43,800 का। उसके बाद हम 44,000 की तैयारी करते हुए दिख सकते हैं। भाई छोटी छोटी मूवमेंट है हमारे पास, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है। तो 200 और उसके बाद अगर हम बात करें 44,500 का, बड़े छोटे छोटे लेवलों के साथ ही मार्केट के अंदर कदम कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा। नीचे की साइड अगर हम बात करें 500 के लेवल पर 1,87,000 की पुट राइटिंग आ रही है, और 43,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग हमारे पास आ रही है। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहने वाला है, ये वाला 43,500 का लेवल। और इसके नीचे अगर हम बात करें 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी के साइड आ रहा है। अब इसके साथ अगर हम पीसीआर रेशो को चेक करें निफ्टी बैंक, तो पीसीआर रेशो जो बैंक निफ्टी का आ रहा है 0.81, यानी बार बार एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है।